अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, हाजिर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में शुगर के हवाले से डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 शुगर की जो फॉर्म है वो किस वजह से आपको शुगर होता है, किस वजह से, और जो शुगर के दौरान अगर आप कोई टेबलेट इस्तेमाल करें, गेट्रल टेबलेट के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसका इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं। गेट्रल टेबलेट गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें ग्लाइमेप्राइड 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम में ही आती है। इसके वाले से डिस्कस करूंगा कि इस मेडिसिन के लेने की वजह से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। शुगर के दौरान डायबिटिक पेशेंट को ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या किस पर्पज़ तौर पर वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी डोजेज क्या हो सकती हैं और वो इसको इस्तेमाल किस तरीके से करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हद तक हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके बारे से डिस्कस करूंगा आप इस वीडियो में। गेट्रल टेबलेट की जो कंपोजिशन है ग्लाइमेप्राइड, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मिलेट्स यानी टाइप 2 फॉर्म ऑफ डायबिटिक पेशेंट की सेकंड टाइप है जो शुगर की हो, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बहुत कम मिकदार में इंसुलिन बनाती है और जो प्रॉपर मिकदार होती है इंसुलिन की, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आपको इंसुलिन नहीं मिल पा रही होती और आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करती है, जो उसका जो प्रोसेस होता है, वो आपकी बॉडी तो वैसे ही खुद इंसुलिन पैदा करती है, लेकिन जब आपको शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, आपका शुगर लेवल आज से बढ़ जाता है, तो वो इंसुलिन की जो मिकदार होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ती नहीं है प्रॉपर मिकदार में। जो इंसुलिन की प्रॉपर मिकदार होती है वो आपकी बॉडी खुद क्रिएट नहीं कर पा रही होती। तो ऐसी सूरत में आपको इंसुलिन पैदा करने के लिए आपको या तो टेबलेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या उसके अलावा आप अगर डाइट्स का सही डाइट से इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप प्रॉपर सेट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस टाइम तक आपको इंसुलिन आपकी खुराक से हासिल नहीं होगी। डायबिटिक पेशेंट में ये जो टाइप 2 डायबिटिक जो कंडीशन होती है, ये आपकी बॉडी में प्रॉपर तौर पर इंसुलिन पैदा नहीं होती है। आपकी जो फ्रेगनेंस होती है यानी लबलबा जो हमारी बॉडी में होता है, बॉडी वो प्रॉपर मकदार में इंसुलिन को, बॉडी की जो मकदार होती है उसको नहीं बनाती है, जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज की कमी होना शुरू हो जाती है और ग्लूकोज भी आपका मेंटेन नहीं रह सकता, जिससे आपका शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और इससे इसको टाइप 2 फॉर्म कहते हैं, यानी कि शुगर की सेकंड फॉर्म, जिसमें आपका इंसुलिन, जो आपकी बॉडी है वो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है और आपका जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। टेबलेट के इस्तेमाल से ये आपको जो इंसुलिन की जो कमी होती है उसको पूरा करती है, ये आपको इंसुलिन प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी जो शुगर लेवल बड़ा होता है उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। ये जो टाइप 2 फॉर्म ऑफ डायबिटिक की जो कंडीशन होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर आप इस शुगर की ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो उस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा और बीमारियां हो सकती हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसकी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसके बाद ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये आपको दिल के अमराज बढ़ा सकती है, उसके अलावा आपका शुगर जो लेवल होता है उसको बढ़ा देती है। उसके साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड वेजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस तरह की तमाम बीमारियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं। शुगर अक्सर ऐसे पेशेंट को हो जाता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या जिन लोग मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, जो बैठ के वर्किंग करते रहते हैं, उनकी बॉडी हरकत नहीं कर पा रही होती। तो ऐसी सूरत में उनका जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, खास करके बड़े लोगों में। लेकिन अब तो जिस तरह की आजकल की डाइट्स आ गई है, जिस तरह की खुराक आ गई है, वो तो हर दूसरे शख्स को शुगर का मर्ज में मुब्तला कर रही है, क्योंकि जितनी भी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर शुगर मौजूद नहीं है। पहले तो लोग कहते थे मीठा खाने से ये होता है, या उसके अलावा जो हार्ड वर्क लोग नहीं होते, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं, उन लोगों को इस तरह का हो जाती है प्रॉब्लम। जो लोग वर्क नहीं करते हैं, जिनकी बॉडी सुस्त होती है, जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर मतलब जिनका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उन लोगों को होता है। लेकिन अब ये बात कैंसिल हो गई है। अब इस बात की कोई सदाकत नहीं है इस बात में कि उन लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब तो हर दूसरे शख्स को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरा शख्स शुगर की मर्ज में मुब्तला हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो फोकस कर रही हैं, ये सारी आपकी डाइट्स पे कर रही हैं कि आपकी डाइट्स ठीक नहीं है
हमारी हर डाइट्स में शुगर का जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है ताकि पेशेंट को जो भी इस चीज़ का इस्तेमाल करता है उसको शुगर वैसे ही बढ़ जाए। आपके साथ डिस्कस की है शुगर की, अगर ऐसी कंडीशन आपको फेस करनी पड़ जाए, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाए या आपको टाइप 2 का शुगर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप गेटल टेबलेट का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए इफेक्टिव साबित हो सकती है। इसको आप सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें, आधा घंटा पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये आपको प्रॉपर आपकी बॉडी को तैयार कर देगी कि आप कोई भी खुराक अगर ले रहे हैं तो वो उसका जो शुगर लेवल होगा तो उसको कम रखेगी और आपको जो इंसुलिन कम हुई होगी, आपकी बॉडी जो इंसुलिन प्रोवाइड नहीं हो रही तो ये आपकी बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड करेगी। इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको यरकान हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है, एनीमिया की बीमारी हो सकती है, आपको खून की कमी हो सकती है, आपके ब्लड में शुगर लेवल कम हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपका सर भारी हो सकता है। उसके अलावा डायरिया की शिकायत हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको स्किन पर खारिश निकल सकती है, उसके अलावा आपकी स्किन पर रैशेज बन सकते हैं। इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके इस्तेमाल से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तमाम तरह मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, ना कि आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। खास करके शुगर और बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं या उसके बाद दिमाग वाले जो पेशेंट होते हैं वो किसी भी ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कोई भी मेडिसिन हो इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पेशेंट खास करके इस तरह की कोई भी टेबलेट इस्तेमाल ना करें। इससे खुदा न खास्ता उनको कोई रिएक्शन हो सकता है, उनको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने प्रीवियस वीडियो निम्स टेबलेट पर बनाई थी, जो कि एक पेन किलर टेबलेट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन के हवाले से या स्किन के हवाले से, किसी प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।